हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनीश। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे आपको डेटा अपने क्लाइंट से मांगना है। कि अगर आपके क्लाइंट अमेजन का प्लेटफॉर्म यूज करता है फॉर बी टू बी और बी टू सी सेल, तो आपको उनसे किस फॉर्मेट में डेटा मांगना है फॉर द फाइलिंग ऑफ GSTR1 इन अमेजन। जिस फॉर्मेट में हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, वो जो फॉर्मेट में डेटा आपके पास आएगा, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एग्जांपल देखिए, हमारे केस में क्या हुआ, क्लाइंट ने हमें ये डेटा दिया, हमने एक्सट्रैक्ट किया डेटा को और ये फाइल खोला हमने। जब भी अमेजन से डेटा का फाइल आता है तो उसके अंदर जो जो रिपोर्टिंग GSTR1 में जाना चाहिए वो पूरा बन के आता है। जैसे हमारे केस में B2B कितना हुआ, सेल देखो 559.32, ठीक है। B2C स्मॉल कितना हुआ, 15,842.32। अगर एक बार के लिए हम एक काम करें, हम इस फिगर को और इस फिगर को जोड़ते हैं तो हमारा 16,401.64, 16,401.64 पैसा होना चाहिए TCS टैक्सेबल वैल्यू इन TCS क्रेडिट स्टेटमेंट बराबर। चलिए पहले मैं वो चेक कर लेता हूं। मैं पोर्टल पे गया, TCS में गया, रिटर्न में गया, TDS एंड TCS क्रेडिट रिसिप्ट में गया। कौन से मंथ का फाइलिंग कर रहा हूं मैं, मार्च महीना का। सर्च किया, क्लिक किया इसको। यहां पर देखो TCS क्रेडिट में जब मैं क्लिक करूंगा, देखो अमेजन में कितने का पैसा था, 16,401.64। यहां पर ये फिगर देखो आप, और हमारे कंप्यूटेशन पे कितना आया, 16,401.64। इसका मतलब अगर हम क्लाइंट को ये बोले कि आप GSTR1 का रिपोर्ट मुझे अमेजन से निकाल के दो, और उसी रिपोर्ट से अगर हम फाइलिंग करें तो हमारा डेटा पूरी परफेक्ट आएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। आपको करना क्या है, अब सिंपली लॉगिन करना है पोर्टल पर। हम ऑलरेडी लॉगिन किए हुए हैं। सर्विसेज, रिटर्न डैशबोर्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च फाइलिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं कैसे भरना है डेटा। हमारे केस में क्या है, B2B का डेटा है। यहां लिखा हुआ है ना B2B का डेटा। यहां पर आपको कहां डालना है B2B का डेटा, B2B का डेटा यहां डालना है। कैसे डालना है आपको, आपको यहाँ ऐड करना है, ऐड रिकॉर्ड करना है। सप्लायर का GST नंबर कहां पर से लोगे आप, यहाँ पर है ये सप्लायर का GST नंबर, रिसिपिएंट का GST नंबर आपको यहाँ डालना है ये। अगर मास्टर में ऐड किया हुआ नहीं है तो आपको ऑप्शन आएगा ऐड टू मास्टर का। आपको सिंपली इनवॉइस नंबर यहाँ से उठाना है, IN-67 यहाँ डालना है, इनवॉइस डेट डालना है, टोटल इनवॉइस वैल्यू 660 डालना है आपको यहाँ पर, ठीक है। और आपको टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है देखो 559.632, आपको ये फिगर यहाँ डालना है। और ये 18% का GST है, कितने का है देखो यहाँ दिख जाएगा आपको, ये 18% का GST रेट है, आपको यहाँ डालना है और सेव करना है फर्स्ट। अगर आपका B2C होता है तो आपको क्या करना है, B2C के टेबल में आना है, क्लिक करो और आपको 1 by 1 जैसे हमने ऐड किया है ना, 1 by 1 आपको ऐड करना है। एग्जाम्पल ऐड रिकॉर्ड, आपने कहाँ सेल किया है, आपने सेल किया है राजस्थान में, तो आपको पहले यहाँ POS राजस्थान चूज करना है। आपको राजस्थान चूज करना है। टैक्सेबल वैल्यू आपके फाइल में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 156.78 आपको यहाँ डालना है। रेट क्या है, रेट भी आपको यहाँ दिया हुआ है, देखो रेट क्या है यहाँ पर 18% का सेल आपने किया है, 18% यहाँ से चूज करोगे और IGST का रेट अपने आप आ जाएगा और आपको सेव कर देना है। इस तरह करके आपको एक एक डेटा यहाँ सेव करते चलना है। कमिंग अप टू द पार्ट बैक, HSN वाला डेटा, टेबल नंबर 12 में जो डेटा जाएगा उसको, तो आप देखो HSN समरी, यहां पर क्या है, अभी HSN समरी आपको करके मिल रहा है कि भाई ये HSN समरी है, जो आपने माल बेचा है उसका HSN कोड ये रहा, पीसेस इतना है, रेट ये रहा, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGC इतना है। आपको टेबल नंबर 12 में जाना है और यहाँ HSN कोड जो यहाँ दिया हुआ वो लिखना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। UQC मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, पीसेस में है, क्या है पीसेस में है, पीस डालोगे। टोटल क्वांटिटी क्या है, 4 है। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, हम 1488.14, जो भी फिगर है रिस्पेक्टिव फिगर डालकर आप ऐड करोगे और फिर सेव करोगे। इस तरह से हम डेटा अगर अमेजन में बेचते हैं तो GSTR1 का जो रिपोर्ट आता है उसी से हम बहुत इजीली अपना GSTR1 भर सकते हैं। थैंक यू।